दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार मॉनसून ने तन मन से सबको भिगो दिया है। मॉनसून तो दिल्ली में आ ही चुका था, लेकिन बारिश नहीं आ रही थी। आज आखिरकार बारिश आ ही गई और आज भी जोरदार बारिश हो रही है। देखिए हमारी सहयोगी नीतू झा की खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर वालों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है और अभी मौसम कुछ ऐसा ही है। लगातार लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में बारिश की दस्तक हो गई है। बीते गए दिनों से मौसम तो सुहाना बना था, बादल आसमान में आंख मिचोली का खेल खेल रहे थे, लेकिन आज सुबह आसमान में काले बादल छाए थे और 12 बजते ही मानिए जैसे आसमान में झरना जो खुला था वो धरती पर बरसने लगा है। पूरी दिल्ली बारिश से भीग गई है। इससे पहले भी कई अलग अलग इलाकों में बारिश तो हो रही थी, लेकिन एक साथ पूरी दिल्ली में इस तरह की मूसलाधार बारिश देखने को नहीं मिल रही थी। 29 जून के बाद लोग बस इंतजार कर रहे थे कि कब दिल्ली की सड़कें भीगेगी और जिस भीषण गर्मी से दिल्ली वाले परेशान थे उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन अब मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली एनसीआर में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी के साथ भीषण गर्मी और ह्यूमिडिटी से जो लोग परेशान थे उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 12 जुलाई को भी कुछ इसी तरह की बारिश दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी और दिल्ली एनसीआर के हिस्से में जो बारिश है वो धीरे धीरे करके इसी तरह किश्तों में लोगों को देखने को मिलेगी और लोगों को भीषण गर्मी से इसी तरह राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। चलिए नीतू की रिपोर्ट तो आपने देख ली। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी बारिश जोरदार हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा में आसमान से मूसलाधार बूंदें गिरी हैं। देखिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की एक खास रिपोर्ट। और आखिरकार दिल्ली एनसीआर वालों का इंतजार खत्म हो गया। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। हम मौजूद हैं नोएडा के डीएनडी पर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बारिश है वो बहुत तेजी से हो रही है और जिस तरह से उम्मीद थी कि मानसून की बारिश आएगी तो वो इसी तरह से फुहार लेकर आएगी, वो फुहार दिखाई पड़ रही है। मानसून की बारिश जिस स्पीड से होनी चाहिए वो गति आज बारिश में दिखाई पड़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान था कि 1 जुलाई को ही मानसून दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन तब से लेकर आज तक मौसम में गिरावट तापमान में जरूर आई थी। लगातार मौसम में नमी बनी हुई थी, तापमान नीचे गया था, मौसम अच्छा बना हुआ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। दिल्ली एनसीआर वाले लंबे वक्त से बारिश का इंतजार कर रहे थे और ये बारिश आज दिखाई पड़ रही है। हालांकि बारिश के बाद अब देखिए किस तरह से डीएनडी है उसके रास्तों पर थोड़ा थोड़ा पानी भरना शुरू हो गया है। गाड़ियां हालांकि अभी भी रफ्तार भर रही हैं, लेकिन रोड के दूसरी तरफ अगर आप देख पाएं तो वहां पर फिलहाल जो ट्रैफिक है वो स्लो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ट्रैफिक एक बात है, लेकिन इस जबरदस्त बारिश का इंतजार दिल्ली एनसीआर के लोग लंबे अरसे से कर रहे थे। आज जरूर तमाम लोग राहत महसूस करेंगे, खासकर वो लोग जो गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। कैमरामैन इमैनुअल के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, नोएडा। और अब बात मुंबई की। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई और रायगढ़ समेत कुछ जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, लिहाजा खास सावधानी बरतने की जरूरत है। राहत की खबर है कि मुंबई में बीती रात से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते कहीं भी अब जल जमाव नहीं रहा। बारिश की वजह से सड़कों पर ज्यादा जल भराव देखने को नहीं मिल रहा। देर रात तक कल की मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम इलाके जलमग्न रहे, लेकिन अगले 24 घंटे मुंबई के लिए भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रशासन और सरकार अब अलर्ट पे हैं। खुद सीएम शिंदे हालात से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पे नजर बनाए हुए हैं। रविवार रात से हो रही ये बरसात एक बार फिर से मुंबईकरों के हौसले का इम्तिहान ले रही है। लगातार मूसलाधार बारिश ने कल देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार रोक दी। मुंबई में तमाम इलाकों में जगह जगह पानी भर गया, जिससे आवाजाही में काफी दिक्कत होने लगी। एयरपोर्ट पर पानी भरने से विमानों की उड़ानें भी ठप हो गईं। तो साथ ही साथ ट्रैक्स पर पानी भरने से रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई में केवल 6 घंटे में
300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि सिविक एजेंसियां सड़कों से पानी की निकासी के लिए इंतजाम करती हैं, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश होने पर हालात को काबू में करना आसान नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लिहाजा सेंट्रल रेलवे ने खास कदम उठाए हैं ताकि मुसाफिरों को दिक्कत न हो। पंपिंग मशीन्स का अरेंजमेंट किया गया है। कई सारी जगहों पे ट्रैफिक लिफ्टिंग के या परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन के, जैसे कि एडिशनल कहीं ड्रेन बनाना, ये काम किए गए हैं। किंतु अभी जो रेड अलर्ट है, इसमें इन कामों के साथ साथ में ही मध्य रेलवे ने एडिशनल आरपीएफ स्टाफ और एडिशनल टिकट चेकिंग स्टाफ का डिप्लॉयमेंट अलग अलग स्टेशनों पे किया गया है, जो कि भीड़ का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसमें सभी लोगों को मदद करेंगे। बारिश के चलते मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने 30 ट्रेनों के समय में बदलाव किया है, जबकि कल 9 ट्रेनें रद्द कर दी गईं और 4 ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही रोक देना पड़ा, जबकि लोकल ट्रेनें धीमी रफ्तार से चलती रहीं। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बीएमसी ने कहा है कि जरूरत न हो तो लोग घरों से बाहर न निकलें। साथ ही ये सलाह भी दी गई है कि किसी अफवाह पर लोग ध्यान न दें। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की मदद और जानकारी के लिए 1916 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 1916 बीएमसी के मेन कंट्रोल रूम का नंबर है। मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत होती है। ऐसे में प्रशासन बेहद सतर्क है। बीएमसी ने आज मुंबई के स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। नवी मुंबई में भी आज सारे स्कूल बंद रहेंगे। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। ठाणे और पुणे में भी आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड का भी खतरा बना रहता है। खासतौर से स्थिति तब और बिगड़ने लगती है जब भारी बरसात और हाई टाइड दोनों एक साथ आ जाए। हाई टाइड की स्थिति में बचाव के लिए मुंबई के समुद्री तटों पर कोस्ट गार्ड और बचाव दलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। लेकिन मौसम के हाल को देखते हुए मुंबईकरों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि मानसून की मेहरबानी से होने वाली ये बारिश उनके लिए परेशानी का सबब न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से हैं धर्मेंद्र हमारे साथ, और नोएडा दिल्ली एनसीआर का रुख दिखाने के लिए हमारे साथ मनीष चौरसिया हैं। धर्मेंद्र का रुख पहले करना चाहूंगी, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई की बारिश तो जब भी नाम आती है तो लोकल मेरे जहन में सबसे पहले आती है, क्योंकि सबसे पहले लोकल बंद हो जाती है, लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तमाम एरियाज, लो लाइंग एरियाज में पानी भर जाता है। फिलहाल क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं धर्मेंद्र? देखिए, मैं आपको बताऊं, साफ तौर से आज मुंबईकर थोड़े बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि रात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। हालांकि बीएमसी ने ये कहा था कि रेड अलर्ट घोषित करने के साथ साथ स्कूलों में और कॉलेजों में छुट्टी भी दे दी थी, लेकिन अब दोपहर के जो स्कूल के समय हैं, उन सभी स्कूलों ने फैसला लिया है कि बच्चों को बुलाया जाएगा। सुबह से ही बारिश नहीं है, हल्की हल्की बूंदें आ रही है। मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी करते हुए ये कहा था कि तकरीबन 3 दिनों तक लगातार बेहद बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, और बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही लोग घर से निकलें। और हर किसी ने सावधानी बरतनी भी शुरू कर दी थी, अपने अपने तरीके से खुद का ख्याल भी रखना शुरू किया था। लेकिन बारिश अभी फिलहाल नहीं है, रात में भी नहीं हुई है और दिन में भी अभी नहीं हो रही है, इसलिए मुंबई चल रही है। लोकल ट्रेन भी अपनी सारे समय से चल रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या भी फिलहाल यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। लेकिन ये मुंबई की बारिश है और अचानक ही आती है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह का रूप लेकर फिर एक बार मुंबई पर बरस जाए। जी सब अब रुक करते हैं मनीष का। मनीष दिल्ली से हमारे साथ बने। मनीष, देखिए, इतने वक्त से दिल्ली में तेज बारिश का इंतजार हो रहा था, जो आज हो गई, लेकिन इसके साथ जो सिचुएशन जिसका कंसर्न हमेशा रहता है वो ये है कि जल भराव हो जाएगा और ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाएगा, लोगों की लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। इस वक्त ये ताजा हालात क्या है? मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको, और
देखिए, बहुत दिनों से इंतजार था बारिश का, आज बारिश हो रही है। अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन छोटे छोटे स्पेल में हो रही है। अभी इसके पहले जो तेज बारिश हुई थी वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक रुकी, उसके बाद बंद हो गई। लेकिन दोबारा से फिर से एक बार बारिश शुरू हुई है और ये दोबारा से तेज बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग का यही कहना है कि आज 11:30 से लेकर 2 घंटे तक इसी तरह के छोटे छोटे स्पेल आपको देखने को मिलेंगे, इनमें बारिश तेज होगी। लगभग 2 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से बारिश हो सकती है। सड़क के अभी हालात थोड़े से नॉर्मल है, क्योंकि बारिश जब शुरू हुई तो लगभग ऑफिस का टाइम बीत चुका था, इसलिए ट्रैफिक पर अभी कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। और जैसे कि मैंने बताया कि स्पेल बहुत छोटा था, 15 मिनट का। अभी पिछले 2-3 मिनट से बारिश शुरू हुई है, तो अभी कहीं भी जलभराव भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, तस्वीरें हमें याद है कि जिस तरह से 28 जून को बारिश हुई थी, उसके बाद पूरा दिल्ली एनसीआर में लबालब पानी भर गया था। हालांकि वो बारिश उम्मीदों से ज्यादा थी उस दिन, जो रेनफॉल था। आज उतनी बारिश होती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। प्रेडिक्शन सिर्फ 2 घंटे का था, 11:30 से 1:30 बजे तक का, और फिलहाल अभी 1 घंटा उसमें से निकल चुका है और बारिश अभी फिलहाल ठीक ठाक मात्रा में हुई है। हालांकि कुछ बाइक वाले जरूर जिनको दिक्कत हो रही है वो फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई रोड पर ट्रैफिक का इश्यू अभी तक नहीं है, कहीं पर जलभराव नहीं है। जी, देखिए राहत की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। फिलहाल तो इसी को दिल्ली वासियों के लिए राहत की बारिश ही कहेंगे। मुंबई की भी ऐसी तस्वीरें हैं। मुंबईकरों से बातचीत करना संभव है धर्मेंद्र आपके लिए इस वक्त? देखिए, इस समय मैं जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पूरी की पूरी सड़क खाली है, सूखा पड़ा हुआ है। मौसम तो हालांकि बना हुआ है, लेकिन सारे के सारे लोग यहां पर बिजी हैं और सभी अपने काम की तरफ हैं। जब प्रॉब्लम्स होगी तो लोग हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे अपनी अपनी बातें रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पर खुशी इस बात की है कि जिन लोगों को कल के दिन नुकसान हुआ है, जिन लोगों के काम नहीं पूरे हो पाए हैं, उन सभी लोग आज अपने काम को पूरा करेंगे। लेकिन ये मुंबई है और मौसम धीरे धीरे बन ही रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-1.5-2 घंटों के भीतर ही जो है एक फिर तेज मूसलाधार बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग बहुत सोच समझकर जो है अपनी बातें सामने रखता है। और अगर रेड अलर्ट घोषित किया गया है तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान लोगों को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इंतजार है बारिश का, जो कभी कभी खुशियां भी देता है और कभी कभी गम भी देता है, जैसा कि तस्वीरें और वीडियोस हम देख पा रहे हैं पिछले 2 दिनों के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिंदगी की रफ्तार जो है अब वापस पटरी पे लौट आई है। फिलहाल आपको बता दें कि देश के कुछ राज्य इन दिनों सैलाब का सामना कर रहे हैं। बिहार के कुछ जिले और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य बाढ़ के साए में आए हैं। उत्तराखंड और यूपी में लगातार बारिश से कई जगहों पे बाढ़ के हालात बन गए हैं। लेकिन राहत की खबर है कि बारिश में फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। ये रेस्क्यू एजेंसियां दिन रात युद्ध स्तर पे काम कर रही हैं और सूचना मिलते ही प्रभावित इलाकों में राहत और मदद पहुंचा रही हैं। उत्तराखंड के ही खटीमा से अब तक एसडीआरएफ की टीमें 215 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी हैं और श्रावस्ती में भीषण बाढ़ में 11 लोग फंस गए थे। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और फ्लड पीएसी ने 8 घंटे की मेहनत के बाद सभी 11 लोगों को रेस्क्यू किया। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अकोला में काम कर रहे 14 मजदूर का रस्सी से रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 50 बेजुबानों का रेस्क्यू किया गया। यहां मानव सेतु बनाकर लोगों ने एक एक कर बकरियों को उठाकर नदी के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचाया। और चलिए बिहार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार में सैलाब की परेशानियों के बीच में जज्बे की कई कहानियां देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही कुछ नजारा वाल्मीकि नगर के एसएसबी कैंप में देखने को मिला, जहां चारों तरफ पानी भर जाने के बाद भी जवान अपनी ड्यूटी में सजग नजर आए। जहां जहां तक नजर जाती है सैलाब ही नजर आ रहा है और किसी की आंखें बस राहत तलाश रही हैं। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात एसएसबी कैंप के जवान की तस्वीर हौसले और फर्ज की पूरी दास्तां बयां करने को काफी है। ये तस्वीर है वाल्मीकि नगर के एसएसबी कैंप की, जो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। उसके बाद भी एसएसबी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते यहाँ बस्तियों में नाव चलाने की नौबत आ गई है। ऐसे हालात में भी ये जवान ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो अधिकारी हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आखिर किस तरह की परिस्थितियां हैं और
इन परिस्थितियों में भी उनकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं, लेकिन हालात जो हैं वो ऐसे हैं जो मुश्किलों से भरे हैं। एसएसबी के जवानों के साथ यहाँ के लोगों का जज्बा भी देखने लायक है। घुटनों से भरे पानी में भी यहाँ के लोग रोजमर्रा के काम पूरे हौसले के साथ कर रहे हैं, चाहे उसके लिए कंधे पर साइकिल लेकर सैलाब से गुजरना पड़े या फिर सिर पर फसल लेकर बाढ़ के बीच से निकलना पड़े। मुश्किलों में चेहरों पर थोड़ी शिकन जरूर है, माथे पर चिंता की हल्की लकीरें भी हैं, पर हौसला कह रहा है कि ये बाढ़ फिर हारेगी। शशि भूषण, बगहा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करें नेपाल की, तो नेपाल में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। नेपाल में स्थित कोसी बराज के सभी 56 गेट रविवार को खोल दिए गए। 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बिहार में कोसी नदी उफान पे आ गई। कई जिलों में बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। कोसी में आई बाढ़ का परिणाम ये हुआ कि मधेपुरा में एक दूल्हे को चिलचिलाती धूप में नाव पर चढ़कर निकाह करने जाना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां दूल्हे को गाड़ी में जाना था वहां चारों ओर पानी भरा था। पानी का साम्राज्य देखते हुए दूल्हे को नाव की सवारी करनी पड़ी। मधेपुरा प्रखंड के परलबपुर गांव के निवासी मोहम्मद एहसान की शादी की बारात सोमवार को दुल्हन के घर जाने के लिए नाव से रवाना हुई। दूल्हे के साथ उसके घर वाले और कुछ बाराती भी मौजूद थे। और कोसी नदी की बात करते हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसमें जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार के लिए परेशानी की बात यह है कि इस बार जुलाई महीने में ही कोसी नदी में जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ गया, जबकि सावन का महीना भी आना बाकी है, जब आसमान से मूसलाधार बारिश होती है। कोसी बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित सिंह। पिछले कुछ दिनों में नेपाल में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद कोसी बराज के सभी 56 गेट रविवार को खोल दिए गए। उसके वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी नदी जो है वो अब उफनाई है और हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल में स्थित कोसी बराज पर, जिसके 56 के 56 गेट रविवार को खोल दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से पानी का दबाव देखने को मिल रहा था लगातार नेपाल में हो रही बारिश के कारण, उसके बाद जो सभी गेट को खोल दिए गए और उसके बाद कोसी नदी में जो है वो जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके वजह से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जैसे जो जिले हैं जो हर साल प्रभावित होते हैं, वहां पर कोसी का जलस्तर बढ़ गया है। और खासकर जो सैकड़ों गांव जो नदी के अंदर बसे हुए हैं, वहां पर कई गांव में कोसी का पानी जो है वो घर कर गया है। लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हो गई है और शायद यही कारण है कि कोसी को बिहार में दरअसल बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी बराज की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। नेपाल में हम मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, तो किस रफ्तार से, किस वेग से ये पानी जो है वो भारत की तरफ जो है वो प्रवेश कर रहा है, यानी कि बिहार में प्रवेश कर रहा है। इसके वेग को देखिए, से करंट को देखिए, बिल्कुल डराने वाली जो ये तस्वीरें हैं। और इसी कारण से बिहार में कोसी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और एक बार फिर से बिहार में कोसी नदी उफनाई हुई है और बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार बिहार में मंडरा रहा है। अगर नेपाल में इसी तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश होती रही तो आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके का हालात बने रहेंगे तो कोसी एक बार फिर से बिहार के कई जिलों में आफत लेकर आ सकती है। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा इन दिनों जोरों शोरों से लगातार जारी है। भारी संख्या में भक्त बाबा के दरबार में रोजाना हाजिरी लगा रहे हैं। खाने पीने, रहने और खास तौर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ऐसे में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन कर चुके हैं।
भोले बाबा के प्रति आस्था और विश्वास से भरपूर ऐसे ही कई और जयकारे इन दिनों घाटी की फिजाओं में गूंज रहे हैं। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा मौसम जैसी कई बाधाओं के बावजूद जारी है। ये बाबा बर्फानी के प्रति उनके भक्तों की अगाध आस्था ही है जो सावन से पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाई दे रही है। कश्मीर में 29 जून से जारी इस साल की अमरनाथ यात्रा में पहले 10 दिन के दौरान 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं और अमरनाथ यात्रियों में जोश बना हुआ है। कश्मीर में लगभग 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को दुनिया भर के लाखों हिंदू भगवान शिव के घर के रूप में पूजते रहे हैं। अपने आराध्य की भक्ति की मिसाल ये भक्त बाबा के दरबार में भारी संख्या में पहुंचकर दे रहे हैं। तभी तो अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन का ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है। वैसे अमरनाथ यात्रा जितनी मुश्किल है, ये उतनी ही रोचकता से भरी भी है। हर साल होने वाली इस यात्रा को लेकर लोगों के मन में बेहद उत्सुकता रहती है। यही वजह है कि यहाँ बाबा के दरबार में पहुँचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाबा के दर्शन का ये सफर कठिन जरूर है, लेकिन इसे सुगम बनाने का हर संभव प्रयास हर साल प्रशासन की तरफ से किया जाता रहा है। यात्रा मार्ग पर बनाए गए बेस कैंप में यात्रियों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक के पर्याप्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा दुरुस्त की गई है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को देखकर खुश है। वहीं पैदल चलने के अलावा लोगों के पास हेलीकॉप्टर से लेकर घोड़े या खच्चर से भी यात्रा करने के विकल्प हैं। ऐसे में कहीं मौसम श्रद्धालुओं का साथ देता है तो कहीं चुनौती भी बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तभी इसी सोच को आत्मसात करते हुए अमरनाथ यात्रा के इस उत्सव में आस्थावान पूरे जोश और उल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। और ये सफर 19 अगस्त तक यूं ही चलता रहेगा। जिस अंदाज से अब की बार अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम मेहरबान रहा है, उससे अमरनाथ यात्रियों को काफी सहूलियत भी हुई और उनके हौसले भी बुलंद हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी। बात अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की ग्रैंड वेडिंग की। अंबानी परिवार में शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। धूमधाम से हर रस्म को मनाया जा रहा है। सभी बड़ी रस्मों में परिवार समेत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। एंटिलिया में सितारों का जमघट नजर आ रहा है। कल एंटिलिया में हल्दी सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें नीता मुकेश अंबानी ने मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई गोल्डन सूट पहना, तो समारोह में शामिल होने के लिए अभिनेत्री जानवी कपूर पीले रंग की साड़ी पहनकर आई। एंटिलिया में ये मौका बेहद खास है। अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी है, लिहाजा हर रस्म को परिवार धूमधाम से मना रहा है। हल्दी सेरेमनी में सभी लोगों ने पीले कपड़ों में होने वाले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई। इस फंक्शन में बॉलीवुड से सारा अली खान, जानवी कपूर, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, मानुषी चिल्लड़, सलमान खान और रणवीर सिंह समेत कई सेलेब्स शामिल हुए और सभी हल्दी के रंग में रंगे नजर आए। अनंत राधिका की 12 जुलाई को होने वाली शाही शादी से पहले तमाम रस्मों की शुरुआत हो गई है। एंटिलिया में जश्न का माहौल है। शादी की हर रीति रिवाजों को धूमधाम से मनाया जा रहा है। संगीत के बाद अब हल्दी सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा अंबानी परिवार पीले कपड़ों में नजर आया। अंबानी परिवार के लिए ये मौका खास है। हल्दी सेरेमनी में नीता अंबानी मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए गोल्डन सूट में नजर आई। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी और उनकी वाइफ टीना अंबानी समेत कई फैमिली मेंबर्स भी शामिल हुए। राधिका के पिता वीरेन मर्चेंट, मां शैला मर्चेंट और बहन अंजलि भी डिजाइनर कपड़ों में नजर आई। अंबानी परिवार के छोटे बेटे की शाही शादी के लिए तमाम रस्मों का भी जमघट लगा हुआ है। सलमान खान भी पीले कुर्ते में हल्दी सेरेमनी में शामिल हुए, तो रणवीर सिंह भी हल्दी के रंग में रंगे नजर आए।
समारोह में शामिल होने के लिए अभिनेत्री जाह्नवी कपूर पीले रंग की साड़ी पहनकर आई। देर रात तक चली सेरेमनी में उदित नारायण और राहुल वैद्य ने परफॉर्म किया। ये फंक्शन ट्रेडिशन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन से भरपूर रहा। उदित नारायण ने अपने गानों से महफिल लूट ली। अनंत राधिका की शादी की शहनाई बजने की तारीख करीब है। देश से विदेश तक इस शाही शादी के चर्चे हैं। अब शादी में महज 3 दिन ही रह गए हैं। शादी से पहले होने वाली तमाम रस्में जोर शोर से चल रही हैं। अंबानी परिवार का हर सदस्य इस मेगा इवेंट को और ग्रैंड बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कई बातें। देख लेते हैं आज का विचार। गुरु नानक देव ने कहा है कि कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिली। और चलिए इस बातें के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए GNT।